हेलो क्लास, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन है हमारा। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग, जो लास्ट प्रोसेस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, या कोऑर्डिनेटिंग भी बोल सकते हैं। देखते हैं मीनिंग। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ एन एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सेक्शंस है, यूनिट्स है, सब यूनिट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट, सेक्शन, यूनिट और सब यूनिट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज़ द हार्ट एंड द सोल ऑफ एनी बिजनेस functions. Okay, it is an integration of different activities which is essential for the smooth flow. ठीक है, ये क्या है? एक तरीके का इंटीग्रेशन है जहाँ पर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही है जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट एस्टेब्लिशेज द हारमोनी अमंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द डिजायर्ड गोल. ये एक तरीके का हारमोनी जनरेट करने का काम करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पर डिज़ायर्ड गोल्स हम प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकें. इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ पर्सन आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं. एक कॉमन टारगेट होता है, कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव सेटअप होता है उन सारे कॉमन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट को अचीव करने के लिए. ठीक है, देयर वर्क इज़ क्लोजली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. और उन सभी लोगों का काम क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटरकनेक्टेड होता है. ठीक है, देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू ब्रिंग टुगेदर द ग्रुप ऑफ एफर्ट्स एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली. और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन को लेके आया जाए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जिससे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से और केयरफुल तरीके से काम हो सकें. कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट्स आर टेकन टू अचीव इट. कोऑर्डिनेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एम्प्लॉयज़ अपने हिसाब से एफर्ट नहीं लेते कोऑर्डिनेशन के लिए. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ एन इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट. कोऑर्डिनेशन क्या है? एक इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन है. इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट? व्हेन इंटर रिलेटेड वर्क्स are carried out at the same time, interdependent works are need to be carried out at the same time, that time integration and synchronization effort is needed. ठीक है, so as to provide unity of action of organizational goal. unity of action मतलब क्या? सही काम सही तरीके से सही टाइम पे होना चाहिए. ठीक है, और वो सारे काम जो इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ जिसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो सभी काम साइमल्टेनियसली होने चाहिए एक साथ. इट इज़ अ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या है? एक ऐसा हिडन फोर्स है, एक ऐसा छुपा हुआ ताकत है जहाँ पे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को काम पे लगाता है. ठीक है, हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. देयर आर सम डेफिनेशंस गिवन. ठीक है, मैकफेरल ने डेफिनेशन दिया है, हेनरी फेयोल ने डेफिनेशन किया है, मूनी एंड रेली ने भी दिया. एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं. पहला देखते हैं मैकफेरल का. Coordination is a process whereby an executive develop an orderly pattern of group effort. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एक ऐसा पैटर्न डेवलप करते हैं ग्रुप एफर्ट का, जहाँ पे सारे सबऑर्डिनेट्स अमंग सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल. वो एक ऐसा पैटर्न डेवलप करते हैं अमंग ऑल द सबऑर्डिनेट्स, जहाँ पर वो ये मेक श्योर करते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो है, यानी जो काम जिस तरीके से, जिस वे में कंप्लीट करना है, वो सारे के सारे काम सही तरीके से सही वे में कंप्लीट कर सकें, जो कॉमन पर्पस है, जो कॉमन गोल है अचीव करने के लिए उसको. ठीक है, ये है डेफिनेशन रिलेटेड टू मैकफेरल. उसके बाद में हेनरी फेयोल ने दिया है डेफिनेशन. उनका देखिए, टू कोऑर्डिनेट इज़ टू हार्मोनाइज ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? हार्मोनाइज करना सारे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि कंसर्न में है, फॉर टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड सक्सेस. जो भी काम है उसके वर्किंग एंड सक्सेस के लिए. ठीक है, उसके बाद में मूनी एंड रेली ने दिया है. उनका कहना है, कोऑर्डिनेशन देखते हैं क्या है उनके हिसाब से. कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल. कोऑर्डिनेशन मूनी एंड रेली के हिसाब से क्या है? एक ऑर्डरली मैनेजमेंट है. ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जो ऑर्डर वाइज होना चाहिए फॉर द ग्रुप एफर्ट. ठीक है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट
टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी यूनिटी ऑफ एक्शन, जो भी काम है वो सारे के सारे यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए, एक साथ एक तरीके से एक सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, फॉर द परसुएट ऑफ कॉमन गोल. सो दीज आर द 3 डेफिनेशंस दैट इज बीन गिवन बाय 3 डिफरेंट थिंकर्स, ठीक है. अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है. नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अराइजेस out of the fact that different elements and efforts of an organization are to be harmonized, ठीक है. नीड क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है कोऑर्डिनेशन का, इम्पॉर्टेंट और नीड ये है कोऑर्डिनेशन का क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं या डिफरेंट जो एफर्ट होता है या डिफरेंट जो एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि सही तरीके से यूनिफाइड लेवल में होनी चाहिए, वो एक सही तरीके से यूनिफाइड लेवल में हार्मोनाइज करके उसको सही तरीके से मेक थ्रू करना, गो थ्रू करना या उसको सही तरीके से कैरिड आउट करवाना, ठीक है, बाय द मैनेजमेंट और बाय द सुपरवाइजर इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आर डिस्कस फॉलोस, ठीक है. इंपॉर्टेंस है एक के बाद एक डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है. सबसे पहले है एनकरेज टीम स्पिरिट इन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, सारे इंडिविजुअल्स जो है वो टुगेदर काम करते, एक साथ काम करते, कोई ग्रुप में काम कर रहा है, कोई यूनिट में काम कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट वाइज काम कर रहे हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो हर आदमी अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल प्ले कर रहा है. दे में बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, हो सकता है अपने अपने यहाँ पे ये थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिस्प्यूट हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो या डिपार्टमेंट वाइज हो या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं छोटे बोट लेके उसको हो, रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. तो वो होता है कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो डिस्प्यूट है, जो प्रॉब्लम्स है, जो डिफिकल्टीज है, वो होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है. कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क इन सच ए वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज, और कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है, ये एक ऐसा सिचुएशन और एक ऐसा पैटर्न ऑफ वर्क क्रिएट कर रहा है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने का जो चांस है वो बहुत कम है, बहुत कम, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है, ठीक है. इट इंक्रीजेस द टीम स्पिरिट एट अ वर्क प्लेस. यहाँ पर क्या कर रहा है कोऑर्डिनेशन आप लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट, टीम वर्क डेवलप करने का काम कर रहा है. अगर ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े नहीं हो रहे, ठीक है, टीम में झगड़े नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ें हार्मोनाइज वे में जा रही है, अच्छे तरीके से जा रही है, तो वहाँ पर टीम स्पिरिट और टीम वर्क डेवलप करना काफ़ी ईजी हो जाता है. उसके बाद में आता है गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है, हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहा है ताकि जो कॉमन गोल है वो प्रॉपरली अचीव कर सकें. द वर्क इज़ अरेंज इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. कोऑर्डिनेशन ये मेक श्योर करता है कि जो भी काम है, जितना भी काम है, जैसा भी काम है, वो सिस्टमैटिक वे में अरेंज होकर सिस्टमैटिक ऑर्डर में काम हो, ठीक है. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़. और ये जो इंटरडिपेंडेंस होता है ना एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में, उन सभी के बीच में जो डायरेक्शन देने का काम है, ठीक है, जो वी कैन से जो इंस्ट्रक्शन करने का काम है टू द डिफरेंट एम्प्लॉयज़, वो क्या होता है, प्रॉपरली अचीव होता है. उसके बाद में हमारा थर्ड वाला है फैसिलिटेट्स मोटिवेशन. कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क. कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहा है, जो भी उनका टास्क है, जो भी उनका वर्क है या एक्टिविटी हो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने में. एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इनटू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अगर है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ का, डिपार्टमेंट का, यूनिट का, ग्रुप का, सब लोगों का एफिशिएंसी बढ़ता है. और एफिशिएंसी बढ़ने के साथ में जो रिज़ल्ट है उसका हमको ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है. यानी उसका जो रिज़ल्ट है, एफिशिएंसी का जो रिज़ल्ट है उसका जो है वो ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी में हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कितना ग्रोथ हुआ या नई फेम, रेपुटेशन कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है. और प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर जॉब सिक्योरिटी. एक बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइजेशन क्या मेक श्योर करता है, सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब की सिक्योरिटी को वो मेक श्योर करता है, हायर इनकम को इंश्योर करता है, प्रमोशंस एंड इंसेंटिव्स जो भी है वो भी मेक श्योर करता है, ठीक है. एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन, एक बढ़ता हुआ
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सच मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ फॉर द हार्ड वर्क। इसी वजह से मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी जो इंसेंटिव्स है, जो अबाव एक्स्ट्रा इनकम होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं सिमिलरली मिल जाएंगे हर एक जगह पे, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में आप लोग को ये पॉइंट कॉमन मिल जाएगा। मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली। मैनेजर क्या कर रहा है, वो इंटीग्रेट कर रहा है जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली। इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन के हिसाब से मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजर क्या कर रहा है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को, और जो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वर्क है, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ वाला है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन लीड टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉयज, डिले इन कंप्लीटिंग ऑफ टारगेट, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेशन से क्या क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। क्या मिनिमाइज हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, उन सभी का वेस्टेज कम हो रहा है, ठीक है। जो टाइम पास करते हैं एम्प्लॉयज़, जो खाली टाइम एम्प्लॉयज़ का होता है, वेस्ट हो जाता है, कुछ काम नहीं है या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो भी उनका बच रहा है, ठीक है। डिले इन कंप्लीटिंग ऑफ टारगेट, जो डिले हो जाते हैं टारगेट्स को कंप्लीट करने में, काम कंप्लीट करने में, वो भी कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। डिपार्टमेंटल जो डिस्प्यूट्स होते थे एम्प्लॉयज़ के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं बंद हो रहे। बहुत एक हद तक वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल हो रहा है और कहीं ना कहीं हद तक एक ख़त्म हो रहे हैं। इट एंश्योर्स द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है, ये मेक श्योर कर रहा है स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों, इट बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर तरीके से अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्पफुल हो रहा है। उसके बाद में हमारा 6 पॉइंट, improves the relation. Coordination develops the cordial relation between all the level of management of an organization. Coordination क्या है, ये coordination सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज, ग्रुप वाइज, टीम वाइज ही नहीं, बल्कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल को मिडिल से करना चाहिए, मिडिल को लोअर से करना चाहिए, लोअर को मिडिल से, मिडिल को लोअर से, यानी ये फ्लो है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, प्रॉपर तरीके से फ्लो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन डेवलप्स द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है, और दूसरा डिपार्टमेंट फंक्शन करेगा तो पहला डिपार्टमेंट फंक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। जितना प्रोडक्शन होगा उतना सेल्स डिपार्टमेंट एफर्ट डालेगा सेल करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन द परचेस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, परचेस डिपार्टमेंट के ऊपर। परचेस डिपार्टमेंट जितना परचेस करेगा रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतना परचेस करेंगे, प्रोडक्शन करेगा। परचेस डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस करेगा जितना, उतना प्रोडक्शन होगा, और उतना प्रोडक्शन से उतना मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स होगा, सेल्स उस तरीके से काम करेगा। तो ये जो एक प्रोसेस है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, और दूसरे डिपार्टमेंट का काम पहले डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, और फिर उस हिसाब से एक्टिविटीज़ कैरिड आउट होती है। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन अमॉन्ग देम एंड अचीव द गिवन टारगेट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करता है, उनका मोरल बूस्ट करता है, उनके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट आता है, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, जिसके वजह से जो भी उनका टारगेट है वो अचीव करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद में है लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हायर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से, इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टारगेट्स है वो अचीव होते हैं, और उससे रिलेटेड हाई टर्म प्रोडक्टिविटी मिलती है, क्वालिटी मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ वर्क कम होता है,
जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन हायर एफिशिएंसी जनरेट कर पाती है। ठीक है, तो ये था लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। उसके बाद है हमारा इम्प्रूव्स गुडविल। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव ड्यू टू द सिंक्रोनाइज एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल। ठीक है, हायर सेल और हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट से। ठीक है, सिंक्रोनाइज एफर्ट एक ऐसा एफर्ट होता है जहाँ पे हर चीज़ सिस्टमेटिकली काम करती है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन एंड लोअर कॉस्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए, और दूसरी बात जो कॉस्ट ऑफ वर्क है वो लोअर होना चाहिए। मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम रिसोर्सेज शुड गेट वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। ठीक है, it directly results into creating the goodwill for organization in the market। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के अंदर नेम, फेम, रेपुटेशन और गुडविल क्रिएट करने का काम करती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज वेल एज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द गुड इमेज इन द सोसाइटी। मार्केट वैल्यू ऑफ जो शेयर्स होते हैं ना कंपनी के, जो मार्केट वैल्यू वो बढ़ेंगे, और वो बढ़ने के वजह से जो गुडविल होता है, जो मार्केट इमेज होती है कंपनी की, उसमें भी सोसाइटी के अंदर उसका नेम, फेम, रेपुटेशन बढ़ने की वजह से वो भी इम्प्रूव होता है। सो इट हेल्प्स इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम, फेम, रेपुटेशन, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, तो हर एक चीज़ से रिलेटेड हमारा गुडविल बढ़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स से रिलेटेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस से रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज दिस एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक हार्मोनाइज सिचुएशन एंड कंडीशन क्रिएट करती है जहाँ पर ये जो सारे एक्टिविटीज़ है, इन सारे एक्टिविटीज़ को कॉमन गोल अचीव करने के लिए। Thus, coordination give proper direction to all departments of an organization। डायरेक्टिंग क्या कर रहा है? प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है हर एक डिपार्टमेंट को, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना गोल, टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है स्पेशलाइजेशन। ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय एक्सपर्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड। जितने भी डिपार्टमेंट्स और उनके जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो अपने अपने एरिया में, अपने अपने फंक्शंस में वो एक एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस डिपार्टमेंटल हेड्स हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन। और जो डिपार्टमेंटल हेड्स है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो भी फ्यूचर बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ों के बेस पे वो मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेने पे हेल्पफुल करते हैं। कहीं ना कहीं हद तक, कहीं ना कहीं बेटर तरीके से मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं। इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ये क्या है? ये एक ऐसे तरीका है जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ग्रोथ और उसके सक्सेस को इंश्योर करता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में, आज के मार्केट में। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सिर्फ मार्केट में सर्वाइव नहीं करना चाहता, बट अब उसके साथ साथ प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ साथ नेम, फेम, गुडविल एंड रेपुटेशन भी चाहता है। और ये सारी चीज़ें कभी आ सकती है? जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, जो भी वर्क है प्रॉपरली अचीव्ड हो जाएंगे। ठीक है, जो भी फंक्शंस है अगर प्रॉपरली अच्छे तरीके से बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी इफिशिएंसी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ऑल दोज थिंग्स विल लीड टू द success for an organization that will not only make sure for its growth and development, but it also makes sure that they will have the good reputation in the market with respect to the competitive world. Okay, so that is all related to the specialization. Okay, I hope that you all have understood all the 10 points related to the functions of coordination. Thank you.